डज मैनिफेस्टेशन रियली वर्क और इज इट जस्ट अ प्लेसिबो? ओके, मैं ना बहुत छोटी थी तब मैं लोनार सरोवर विजिट किया था मैंने मेरे फैमिली के साथ में। हम वहाँ पे घूमने गए थे। अब वहाँ पे मैं एक लेडी से मिलती हूँ। शी यूज टू सिट आउटसाइड ऑफ दैट लेक और जो भी वहाँ से आते जाते थे शी यूज टू गिव द ब्लेसिंग्स एंड इन रिटर्न शी यूज टू आस्क फॉर मनी और समथिंग टू ईट। तो हमने उसको कुछ खिला दिया, साथ साथ में शायद पैसे दिए थे, शायद पैसे ही दिए थे। अब मेरा ना तब बॉयकट या फिर इतने बाल हुए करते थे तो उसको पता नहीं था कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। एंड मुझे अभी तक उसके वर्ड्स याद है। उसने मुझे ब्लेसिंग दिया था कि तू ना बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। अब ये छोटी सी लाइन मुझे इतना स्टक कर गई यहाँ पे कि भाई मैंने अपने पढ़ाई को भी बहुत सीरियस लेना चालू कर दिया। मैं फर्स्ट रैंक के सपने देखने लग गई। उसके पहले मैं राजस्थान भी जाके आई थी कुल माता को हमारे, तो मैं वहाँ पे भी वही प्रे कर रही हूँ। अब तब मुझे पता नहीं था मैनिफेस्टेशन क्या होता है, बट मैं यही प्रे कर रही हूँ कंटिन्यूअसली कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे कुछ तो करना है। अब वो मैं कैसे करूँगी? ऑब्वियसली एक गांव में, छोटे से गांव में तुम पढ़ाई को ही देखते हो कि यार पढ़ाई से ही तुम कुछ बन सकते हो। जो हमारी कुल माता है, मैं उनसे बात करती थी कि भाई मेरे को ना इस साल फर्स्ट रैंक लाना है। तो मैं इतना सीरियस हो गई पढ़ाई को लेके कि लिटरली आई यूज्ड टू रीड फॉर आवर्स। दैट ईयर आई टॉप माई क्लास। आई वॉज द फर्स्ट। टू माई सरप्राइज सब चीज़ें अच्छी होती गई। लाइक इट गिव मी द कॉन्फिडेंस, इट बूस्टेड माई पर्सनैलिटी। तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ फ्लो होती गई। 5th से लेके 9th तक के मैं फर्स्ट आती हूँ ऐसे ही करते करते। बट 10th में क्या होता है ना कि मुझे हिट करता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ भगवान पे। फॉर सम रीज़न आई यूज टू बिलीव दैट कि भगवान ये मेरे साथ में अच्छा कर रहे हो क्योंकि मैं भगवान को मांग रही हूँ ये चीज़। भगवान मेरी सुन रहे हैं। लाइक मुझे इतने परसेंटेज लाना है, अब मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो सारी चीज़ें वैसे ही होती थी। लाइक मोस्टली जो चीज़ें मैं सीरियसली मांगती थी वो वैसे ही होती थी। आई नो आपको ये बिलीव नहीं हो रहा होगा, बट आई हैव एक्सपीरियंस दैट। आई डोंट नो गाइज, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस सच काइंड ऑफ थिंग्स कि अगर हम कोई भगवान से बात करते हैं तो लिटरली वो चीज़ें जो हम मांगते हैं वो पूरी होती है। Wait for it. एंड इट्स काइंड ऑफ अ मैनिफेस्टेशन ओनली क्योंकि हम कंटिन्यूसली वो चीज़ सोचते हैं और हमें वैसी अपॉर्चुनिटीज़ आती है। हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, वही अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस होता है। तो ना फास्ट फॉरवर्ड आफ्टर माई 9th स्टैंडर्ड आई यूज टू थिंक कि यार ये सब चीज़ें मैं भगवान को मांग रही हूँ एंड मुझे अपने कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा नहीं है, मुझे खुद पे भरोसा करना चाहिए। तो फॉर नो रीज़न मैं ये खुद पे डाल देती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ और मैं भगवान को बोलती हूँ कि ठीक है भगवान, आपने मेरी इतने साल तक मदद की, थैंक यू सो मच। बट इस साल मुझे खुद को प्रूव करना है, खुद की पर्सनालिटी, खुद का कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट करना है कि ये मैं जो भी करूँगी, जो भी मैं फर्स्ट रैंक हासिल करूँगी वो खुद के सोल सपोर्ट पे हासिल करूँगी। लाइक मैं भगवान को लिटरली बोलती हूँ कि ठीक है बड़ माता, आपने इतना किया बट इस साल मैं खुद करना चाहती हूँ ये। Stop it. और मेरे बैड लक इतने ख़राब। उसके बाद हमारी एक फैमिली ट्रिप होती है। आई नो 10th बोर्ड्स के पहले कौन फैमिली ट्रिप प्लान करती है? मेरी फैमिली ट्रिप प्लान करती है। मेरे 15 to 20 डेज उसमें ही चले जाते हैं। मेरा रिवीजन नहीं हो पाता है। आपको पता है मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली आपके बोर्ड्स के पहले। कैसे तो भी करके मैं थोड़ा रिवाइज करके मेरे बोर्ड्स देती हूँ। 10th के रिजल्ट्स आते हैं एंड आई वॉज क्राइंग आफ्टर माई 10th रिजल्ट्स द होल डे। अब ऑब्वियसली पेरेंट्स को तो एक्सपेक्टेशंस रहती ही है कि भाई इतने साल तक तो फर्स्ट आई और इतने अच्छे मार्क्स थे तो 10th में क्या हो गया? आई स्कोर्ड वेल, आई स्कोर्ड 89.89 बट इट वॉज वेरी लेस एज कम्पेयर टू माई पास परसेंटेज एंड मैं मेरा रैंक भी खो देती हूँ। आई नो इट्स नॉट अ बिग डील नाउ, बट उस टाइम वो मोनिका के लिए वो एक बड़ा सेटबैक हो जाता है। उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हैम्पर होता है एंड मुझे लगता है कि मैं जो भी थी शायद भगवान का ही दिया हुआ था। मैंने उनका सपोर्ट तब भी मांगना था। मैंने क्यों चैलेंज किया खुद को भी और उनकी पावर को भी। उस टाइम पे तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही थी, बट उस टाइम पे मैं किसी के साथ में शेयर भी नहीं कर पा रही थी कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। ऑब्वियसली पेरेंट्स वेर सपोर्टिव बट दे वेर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड एंड वहाँ से चालू होती है मेरी डिसअपॉइंटमेंट एंड लो कॉन्फिडेंस की जर्नी। और वो चीज़ जो वो लेडी ने बोली थी वो मेरे दिमाग में हमेशा से थी कि भाई मेरे को ना एक बड़ा ऑफिसर बनना है।